3 दिनों से शानदार तरीके से चल रहा 13वां ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा का समापन भी काफी भव्य रहा। 3 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन के समापन समारोह में AAFT स्कूल ऑफ फैशन और डिजाइन के स्टूडेंट्स द्वारा फैशन शो ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फैशन शो की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई और डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, फैशन के रुझान अक्सर तेजी से बदलते हैं और फैशन अक्सर इन प्रवृत्तियों के नवीनतम संस्करण का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फैशन एक आर्ट है। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि ट्रेडिशनल थीम पर आधारित फैशन शो, जिसने रंगीन दुनिया और इसके अद्भुत ग्लैमर को समर्पित इस फैशन शो ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। शो में न सिर्फ बॉलीवुड की ट्रेडिशनल विरासत को दिखाया गया, बल्कि इसके साथ आधुनिक फैशन का भी बेहतरीन संगम दिखाया गया। फैशन शो में मॉडल्स ने रैंप वॉक पर अपने टैलेंट का जलवा बिखेरा, जिससे ये समा और ज्यादा खूबसूरत हो गया। साथ ही कई तरह के कॉस्ट्यूम डिजाइन पेश किए गए, जिससे मारवा स्टूडियो और डॉक्टर संदीप मारवा की जमकर तारीफ की गई। 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड AVGC नोएडा का समापन एक भव्य फैशन शो के साथ हुआ, जिसने इस उत्सव को एक शानदार विदाई दी। Hello, good evening everyone. I'm Dr. Utsav. Thank you so much for, you are the people, the media person is the strength of this nation. And I am, very much excited to be the part of this academia, this journalism. And most importantly, this is not merely just an award. It's a token of respect for all the, persons, those who are working in this field. And those who are really wanted to be the part of the development for this particular nation. Well, we have got independence in 1947 and recently we have celebrated 26th January. And congratulations to you all. We won the election in Delhi. I mean, ये लोकतंत्र की जीत है। देखिए, इंटरनेशनल जर्नलिज्म अवार्ड या ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता है। और ये क्रेडिबिलिटी होती है जब आप कंसिस्टेंट होकर के काम करते हैं। कंसिस्टेंट होकर के काम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लंच और पंच सिस्टम के हिसाब से काम किया जाए। ज़रूरी ये होता है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए काम किया जाए। वेल, मारवा स्टूडियो, चूँकि मेरा तो ये मानना है जिस तरह की यहाँ एनर्जी होती है, जिस तरह का यहाँ डायनेमिज्म होता है, मारवा स्टूडियो जब भी मैं आता हूँ, क्योंकि मैं भी अलमनाई हूँ मारवा स्टूडियो का, तो यहाँ पर ये फील होता है कि हाँ, लेजेंड्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। जब प्रोफेशनल फील्ड की बात होती है, जब इंडस्ट्री की बात होती है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री नॉर्म्स की बात होती है, तो मारवा स्टूडियो जैसे जो संस्थान है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भविष्य के लिए फॉलोअर्स नहीं बल्कि ट्रेंडसेटर्स तैयार कर रहे होते हैं। अगर आप फॉलोअर बनते हैं तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, लेकिन अगर आप ट्रेंड सेटर बनते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। और जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो ये अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए है, ये अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी के लिए है, ये अकाउंटेबिलिटी आज की तारीख में सबसे बड़ी है कि आप फेक न्यूज़ से किस हद तक दूर रहें। सर, आज जो है फैशन ट्रेंड चला, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस किस तरह की थीम? सबसे मजे की बात तो ये है कि लोगों को इस बात की हैरानगी हो गई कि एक जर्नलिज्म फेस्टिवल में फैशन शो का क्या काम। और यही हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी थी देश के अंदर, तो 3 मुद्दों को लेकर मीडिया को बताया गया था कि ये आपकी जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी टू इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन। सेकंड जिम्मेदारी टू एजुकेट, एजुकेशन। और तीसरी जिम्मेदारी टू एंटरटेन मासेस। और ये जिम्मेदारी भी मीडिया की आती है, चाहे वो अखबार हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, OTT चैनल हो या न्यू मीडिया हो। आपकी ये 3 जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति कि आप उन्हें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दीजिए, मैक्सिमम उन्हें एजुकेट करिए और मैक्सिमम एंटरटेनमेंट करिए। और ये तीनों का जो है संतुलन हमेशा बना रहना चाहिए। कोई भी एक संतुलन जब बिगड़ेगा तो मीडिया कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। आज उसी को जताने के लिए यहाँ फैशन शो भी रखा गया था। जैसे पहले दिन एक म्यूजिकल प्रोग्राम रखा गया था कि जहाँ से वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम, इंटरैक्शन प्रोग्राम करके हम लोग इंफॉर्मेशन बांट रहे हैं, एजुकेशन बांट रहे हैं, वहाँ
एंटरटेनमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा लगा कि हमने इसी फैशन शो के ज़रिए एक जर्नलिज्म के मैसेज को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसके अंदर हमने अलग अलग स्टेट्स के जो फैशन को यहाँ पर उभारने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमने फैशन को उभारने की कोशिश की है, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो भारत है वो पूरी दुनिया के साथ एक साथ मिलकर काम करना चाहता है, और हम सब दुनिया जो है वो एक फैमिली है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये हमारा मकसद रहा है। और इससे पहले हम ये बार बार कह चुके हैं, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, कि अगर आप दुनिया के अंदर सुख और शांति देखना चाहते हैं तो आपको कला और संस्कृति को उभारना पड़ेगा, इसे ही आगे लाना पड़ेगा।